आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको 9 मानसा D9 या 9 अंक के बारे में बताऊंगा। 9 अंक की जो हमारा होता है गिनती में 9 अंक सबसे बड़ा होता है। 9 अंक के बाद 0 आ जाता है। शुरू 1 से होती है और लास्ट अंक होता है 9। 9 के अंक की बहुत महत्वता है। हमारे नवग्रह होते हैं। 9 अंक आध्यात्म के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यानी 9 की प्रधानता अंक शास्त्र के अंदर भी बहुत अच्छी मान्यता बताते 9 अंक के बारे में। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ 9 मानसा D9 के बारे में। यह एक महत्वपूर्ण वर्ग है। सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है D9। हिंदू ज्योतिष शास्त्र को अधिकतर सफलता का रहस्य नवांश को जाता है। यह वर्ग राशि के समरूप ही माना जाता है और जीवन से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र अधिकतर विवाह से संबंधित कोई भी भविष्यवाणी इस वर्ग के अभाव में नहीं करनी चाहिए। जो D9 को लेकर नहीं करते उसमें कहीं न कहीं गलती हो जाती है। नवांशा का अध्ययन मुख्यतः विवाहिक जीवन, जीवन साथी के चरित्र, विवाह का समय, वैवाहिक जीवन में खुशहाली तथा मुसीबतों के आकलन के लिए किया जाता है। यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित बातों के बारे में भी ज्ञान देते हैं। वचक्र की 30 अंशों युक्त प्रत्येक 3 अंश 20 कला के 9 भागों में विभाजित किया जाता है। 30 अंशों को प्रत्येक 3 अंश 20 कला का एक भाग को पद कहा जाता है और 4 पदों के योग से एक नक्षत्र गठन होता है। 4 पदों के योग से एक नक्षत्र बनता है। इस प्रकार कुंडली में कुल 27 नक्षत्र होते हैं और नमाज का वर्ग हेतु कई सिद्धांत हैं। यहाँ हम सबसे आसान सिद्धांत का वर्णन कर रहे हैं। नवांश वर्ग के में 3 अंश 20 कला युक्त होता है, इसलिए सर्वप्रथम ग्रह के अक्षांश को देखकर यह ज्ञात करें कि यह कौन सा नवांश है। जैसे प्रथम नवांश 0 से 320 अंश तक होता है, दूसरा 320 से फिर 640, फिर 10 से 1320 तक। इस प्रकार अन्य नवांश भी होंगे। यह याद रखने योग्य है कि 3 नवांश 10 अंश पर, 6 नवांश 20 अंश पर, 9 नवांश 3 अंश पर। यह एक मोटा फार्मूला है। यदि कोई ग्रह 22 अंश 40 कला का युक्त है तो इसका सीधा अर्थ है कि यह सप्तम नवांश है। अब इसके बारे में बताते हैं कि नवांश की उपयोगिता क्या है। फल दीपिका के अनुसार यदि लगन स्वामी नवांश में बलिष्ठ हो तो जातक के सभी प्रकार ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है। यानी यदि लगन स्वामी नवांश में बलिष्ठ हो, यार हमारा D1 का जो लगन का स्वामी है वो नवांश में बलिष्ठ हो तो जातक सभी प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। और वर्गोत्तम जो नवांश होता है कि D1 में जिस राशि में ग्रह है वह अगर उसी अंश में नवांश हो उसे कहते हैं वर्गोत्तम नवांश। इसका पहले स्पष्ट कर दिया है कि वर्गों में ग्रहों की परिस्थितियां जैसे उच्चतम युक्त मूल त्रिकोण में, स्वराशि में, मित्र राशि में, शत्रु राशि में, नीच राशि में। अंकों के संदर्भ में राशि के बाद नवांश को ही प्राथमिकता दी जाती है। यह ग्रहों की बलिष्ठ तथा क्षीणता दर्शाता है। जो हमारा D9 होता है, D1 के ग्रहों के बलों को D9 में बताता है कि कौन सा ग्रह कमजोर हो गया, कौन सा ग्रह अच्छा हो गया। क्योंकि हमारे D1 में ग्रह बहुत से अच्छे होते हैं और D9 हो जाके फेल हो जाते हैं
और हम अर्थ लगाते हैं D1 से, तो वो वहाँ कहानी थोड़ी खराब हो जाती है तथा ये इनकी स्थिति में सुधार दर्शाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यदि नीचस्थ ग्रह नवांश में उच्च का हो तो वह उच्च के परिणाम देगा। अगर D1 में कोई ग्रह नीच का है और वह नवांश में उच्च का हो गया तो वह फल उच्च के देगा, नीच के नहीं देगा। कुंडली के बलिष्ठ के ज्ञान हेतु कुंडली में जितने राजयोग हैं उनका ध्यान करिए और इसे नवांश कुंडली के योगों से मिलाइए। जो हमारे D1 में राजयोग हैं उन राजयोगों को डी नवांश के द्वारा ग्रहों के मिलाइए कि कितने योग बन रहे हैं। यदि बल नहीं रहता तो कुंडली क्षीण होगी। यदि लगन स्वामी नवांश में बलिष्ठ युक्त है तो यह शुभ संकेत है। जातक की ख्याति तथा समृद्धि समय अनुसार बढ़ती है। जातक परिवार के अनुसार जातक का व्यक्तित्व नवांश में राशि चक्र के लगन स्वामी अथवा कुंडली के लगन में स्थित सबसे बलिष्ठ ग्रह के नवांश में स्थिति द्वारा किया जाता है। व्यवसाय जानने हेतु सामान्यतः व्यवसाय कुंडली के दशम भाव में ज्ञात किया जाता है। यह लगन के दशम सूर्य अथवा चंद्र दोनों में से जो बलिष्ठ हो उसका दशा भाव द्वारा भी किया जाता है, किंतु यह सिर्फ 50% हिस्सों में हो सकता है। अधिक सटीकता के हेतु यह ज्ञान दशमेश के नवांश स्वामी द्वारा किया जा सकता है। यानी D1 का दसम भाव का जो स्वामी है उसी के आधार पर किया जा सकता है। 64वां नवांश चिकित्सा संबंधी ज्योतिष शास्त्र में 64 नवांश को दुष्ट तथा अपनी दशा दशा में मृत्यु तुल्य कष्ट का सूचक बताया गया है। वैसे मैन इसका जो दिक्कत आती मन के ऊपर आती, क्योंकि हम जो 64वां नवांश लेते हैं D9 में चंद्रमा जहाँ बैठा है उसे चौथे भाव के स्वामी 64वां नवांश कहते हैं। चंद्र अष्टम और ये इससे से निकालते हैं। और नवांश वर्ग का उपयोग विवाह काल, विवाहिक जीवन, जीवन साथी के व्यक्तिगत व्यवहार, चरित्र, मानसिक तथा दैहिक स्वरूप को जानने के लिए किया जाता है। इसके साथ यह वर्ग कुंडली मिलान, अलगाव तथा मृत्यु का भी सूचक है। यहाँ नवांश लगन तथा राशि चक्र के सप्तमें स्वामी का अत्यधिक महत्व है। यहाँ नवांश लगन तथा राशि चक्र के सप्तमेश स्वामी का अत्यधिक महत्व है। विवाहिक जीवन खुशहाल होगा यदि नवांश लगन उच्च का हो। विवाहिक जीवन खुशहाल होगा यदि नवांश लगन उच्च का हो। नवांश लगन का स्वामी उच्च का हो तो विवाहिक जीवन खुशहाल होगा। और स्वराशि युक्त हो, शुभ ग्रहों द्वारा युक्त अथवा नश युक्त हो। यदि नवांश को सप्तम स्वामी का अध्ययन किया जाए तो अधिक से सिद्ध होगा। जीवन साथी का जो स्वरूप के बारे में बताते हैं तो नवांश में लगन लग्नेश के साथ जिन ग्रहों द्वारा यह युक्त है उसका अध्ययन आवश्यक है। यदि वह चंद्र युक्त है तो जीवन साथी सुंदर तथा सौम्य होगा। नवांश में लगन लग्नेश तथा जिन ग्रहों द्वारा यह युक्त है उसका अध्ययन आवश्यक है। यदि यह चंद्र युक्त हो तो जीवन साथी सुंदर तथा सौम्य होगा। शुक्र युक्त सुंदर तथा कलात्मक, बुध युक्त बुद्धिमान तथा जिंदा दिल होगा। बृहस्पति युक्त धार्मिक तथा शुद्ध विचार युक्त होगा। सूर्य गर्म मिजाज का, शनि हो तो धूर्त, मंगल हो तो तेजस्वी का क्रोधी, राहु केतु अविश्वासपत्र धोखेबाज जीवन के साथी के सूचक हैं। अगर हमने शादी का जीवन सुख देखना है तो हमने बृहस्पति को देखना है कि डी नवांश में बृहस्पति की क्या स्थिति है। नीचे का तो नहीं हो गया या 6, 8, 12 भाव में बैठ गया। 6, 8, 12 भाव में बैठा हो या नवांश में बृहस्पति नीचे का हो तो उसका शादी जीवन अच्छा नहीं निकला, उनमें लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। तो मैंने यह नवांश के बारे में बता दिया। आगे मैं आपको
ग्रहों और लगनों द्वारा जातक की आगति के बारे में बताऊंगा। आप सबका धन्यवाद। आप सबका सुनने का नमस्कार। आप